बहन जी को 5वीं बार सीएम बनाने की लड़ाई है। हम पानीदार लड़ाई लड़ेंगे, हम पनिया पार लड़ाई लड़ेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन 27 में बहन जी को 5वीं बार 14, 19, 22, 24 अब आई 27, 24 ने वो पीठलाल भैया बदले कि देहियो ना बता पाते कि कहाँ मार का दुखा था, कहाँ पर चल रहा। यदि आप लोगों को बचना है और बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ निशान, तो 27 में 26 में एहसास करा दो कि जिस झंडे में हाथी नहीं वो हमारा साथी नहीं। कि बीएसपी की क्या पहचान, बोला लोग क्यों कहा है माननीय बहन जी ने। हमारे बीच में कुछ हमारे प्यारे मुहल लोग बड़ा बड़ा नीला गमछा लेके झंडा लगा के और जय भीम का नारा बुलंद करते हैं, एहसास कराते हैं कि असली भोजनिया हम ही हैं। लेकिन बहन जी ने आगाह सावधान किया है कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा। जब चुनाव हो, जन्म दिवस मनाया गया है माननीय बहन जी का, पूरे भारत में मनाया गया है और जोश जुनून उत्साह के संग मनाया गया है। हम लोगों ने यहाँ जन्म दिवस मनाया है, लेकिन माननीय बहन जी का एक निर्देश है कि जब आप लोग गांव में जाएंगे तो अपने घरों में जाके नीला झालर, नीली रोशनी और माननीय बहन जी के जन्मदिन का हर घर में केक काट के, मिठाई बांट के, लड्डू बांट के और आप माननीय बहन जी का जन्मदिन मनाएंगे और कहेंगे बहना जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50। ये क्यों कहा माननीय बहन जी ने? माननीय बहन जी ने अपने जीवन का उदाहरण दिया कि जब मैं छोटी थी और मैं जब अपने माता पिता के संग बाबा साहेब की जयंती में, महापुरुषों की जयंती में जाती थी तो मैं पूछती थी कि पिताजी ये बाबा साहेब कौन है, और मेरे माता पिता ने बाबा साहेब के व्यक्तित्व किताब जीवनी पे अध्ययन करने का समय दिया और मैंने जितना बाबा साहेब को पढ़ा, जब उत्तर प्रदेश में मुझे 4 बार शासन चलाने का अवसर मिला तो मैंने कानून का राज, कानून के द्वारा बाघ और बकरी को एक घाट पे पानी पिलाने का काम किया। तो यही बाबा साहेब के संविधान के बदौलत करने का काम किया। इसलिए माननीय बहन जी ने आप सभी को आगाह किया है कि जब आप घरों में आप जन्मदिन मनाएंगे तो आपके नाती पोता भतीजा पूछेंगे कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कौन है, तो आप फक्र के साथ बताना कि माननीय बहन जी वो शख्सियत है जो भारत के 12 ईमानदार नेताओं में यदि नंबर 1 का कोई ईमानदार नेता का तमगा पाता है तो आपकी बहन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। यदि बाघ और बकरी को एक घाट में पानी पिलाने का काम किया, आप पूरे भारत में 7 समुंदर पार 18,000 किलोमीटर दूर देश से यदि अमेरिका, लंदन से आवाज आती है कि बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। माननीय बहन जी वो शख्सियत है जिनकी ताकत एक ट्वीट की बदौलत जब इस देश में, उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार को गिराया गया था, तब आज तत्कालीन प्रदेश केंद्र की सरकार जो विराजमान है देश में, माननीय बहन जी ने अपने 3 सांसद लेके एक वोट की बदौलत केंद्र की प्रदेश सरकार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री की सरकार को गिरा के दिखा दिया था ललकार के कि हमने उत्तर प्रदेश की हार का अपमान का बदला ले लिया। ये ताकत यदि मिली है तो बाबा साहेब के वोट के अधिकार के बदौलत मिली है और इस ताकत का इस्तेमाल किसी ने किया है तो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। आज एक गले में एक गाल पे चांटे का दर्द का एहसास, बिलखते बाप के सीने में दर्द का एहसास
फीस न भर पाने का दर्द। एक बाप अपने कलेजे के टुकड़े को जब फीस मांगते मांगते मास्टर साहब ये कह देते हैं कि कल फीस ना लिएगा तो तुम्हारा नाम कट जाए, इस दर्द का एहसास किसको हुआ? हमारी बहन कुमारी मायावती जी को, कि आपके बेटे के गाल के चांटे का दर्द माननीय बहन जी को एहसास हुआ और अपने शासन काल में उन्होंने 01 से लेकर 10 तक शिक्षा को फ्री कर दिया है। यह है माननीय बहन जी के उदारता का, मानवता का सच्चा सबूत। आपको इस बात को भी बताना होगा गांव में जाके। माननीय बहन जी ने इस बात को भी कहा है, आज यहाँ मंच पे सर्वजन समाज बैठा हुआ, इस बात को भी गांव में जाके बताना है कि बीएसपी की क्या पहचान। बोला लोग क्यों कहा है माननीय बहन जी ने? हमारे बीच में कुछ हमारे प्यारे मोहन लोग बड़ा बड़ा नीला गमछा लेके झंडा लगा के और जय भीम का नारा बुलंद करते हैं, एहसास कराते हैं कि असली भोजनिया हम है। लेकिन बहन जी ने आगाह सावधान किया है कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा। जब चुनाव हुई तो यही नीला झंडा हाथी निशान पर जब बटन दबी तब बहन जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनी है। तन को गड़बड़ाई तब 12 से बहरे हवालो 14, 19, 22, 24, अब आई 27, 24 ले वो पीठ लाल भैया बतले कि देहियो ना बता पाते कि कहाँ मार का दुखा था, कहाँ पर चल रहा। यदि आप लोगों को बचना है और बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, तो 27 में 26 में एहसास करा दो कि जिस झंडे में हाथी नहीं वो हमारा साथे नहीं। माननीय बहन जी ने एक बात और कही कि तनी गाँव में जाके चाय पानी करा लो, तनी गाँवे गाँवे घूम के सर्जन समाज, 52% पिछड़ा समाज, सवर्ण समाज में जाके तनी भाईचारा बनावा लो, पानी पिया लो। पानी पियाला से इज्जत घटी ना। क्यों कहो 1927 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने चावदार महार तालाब आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी। वो पानी की लड़ाई थी, वो पानी की लड़ाई थी। बाबा साहब ने कहा हम पानी पीते तो अमर नहीं हो जाते और पानी नहीं पीते तो मर नहीं जाते। ये पानी पीने जीने मरने की लड़ाई नहीं, ये समता बंधुत्व समानता की लड़ाई थी, मानवता की लड़ाई थी। तालाब में जानवर पानी पी सकता था लेकिन हम जैसे इंसान पानी नहीं पी सकते थे। इसलिए बाबा साहब ने 1927 में महार आंदोलन की लड़ाई लड़ी। सर फूटे टांग टूटे, बाबा साहब ने हिम्मत नहीं हारी और 1927 में पानी की लड़ाई जीती। मैं महाराष्ट्र का प्रभारी था। साथियों, आज जिस तालाब में पानी की लड़ाई हुई, कभी पानी नहीं पी सकता था दलित समाज, आज बाबा साहेब की आदमकद मूर्ति उस तालाब के ऊपर लगी हुई है। यह है पानी की लड़ाई, सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई। यदि 1927 में बाबा साहेब पानी की लड़ाई जीत सकते हैं, जीत सकते थे, तो 2027 में बहन जी को 5वीं बार सीएम बनाने की लड़ाई है। हम पानीदार लड़ाई लड़ेंगे, हम पनिया पार लड़ाई लड़ेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन 27 में बहन जी को 5वीं बार